दोस्तों आज के समय में स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इस फील्ड में पढ़ाई करने के बाद कैंडिडेट या तो एग्रीकल्चर से संबंधित अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नई तकनीक से खेती करके लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, या फिर कैंडिडेट एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जो सरकारी बैंकों में कार्य करते हैं। तो चलिए पहले इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसे हिंदी में कृषि क्षेत्र अधिकारी कहते हैं, जिनकी नियुक्ति बैंकों में स्केल 1 अधिकारी के रूप में की जाती है, जो बैंक और किसान के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इनका कार्य होता है किसानों से मिलना, उनके लिए ग्रामीण स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर मीटिंग आयोजित करना और किसानों के लिए बैंकों द्वारा और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम के बारे में बताना। और कोई किसान स्कीम का लाभ उठाना चाहता है या बैंक से लोन लेना चाहता है तो उनमें किसानों की सहायता करना, इससे संबंधित सभी कार्य कृषि क्षेत्र अधिकारी के होते हैं। और लोन मिलने के बाद किसान से समय समय पर मिलना और समय पर उसकी किस्तों को बैंक में जमा करवाना, ये सभी कार्य भी कृषि क्षेत्र अधिकारी के होते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई किसान खेती से संबंधित कोई उपकरण खरीदना चाहता है तो उसमें सब्सिडी दिलवाने से संबंधित कार्य भी कृषि क्षेत्र अधिकारी करते हैं। कृषि क्षेत्र अधिकारी का वेतन, दोस्तों कृषि क्षेत्र अधिकारी को भी वेतन के साथ साथ अलग अलग तरह के अलाउंस मिलते हैं। अगर इनकी टोटल सैलरी की बात करें तो इन्हें प्रति माह 33,000 रुपए से 35,000 रुपए के लगभग सैलरी मिलती है। कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने के लिए योग्यता, कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया होना चाहिए। तो अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है तो अब इस पद के लिए आपको 4 साल का एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित कोर्स करना होगा। तो इसके लिए आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने के लिए आयु सीमा, दोस्तों कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ ही SC ST वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। कृषि क्षेत्र अधिकारी भर्ती प्रक्रिया, दोस्तों इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लिखित परीक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 125 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें रीजनिंग के 50 नंबर के 50 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 नंबर के 50 प्रश्न और इंग्लिश के 25 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 60 नंबर के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं और यह 45 मिनट का पेपर होता है, जिनके पास करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एग्रीकल्चर का सिलेबस हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कृषि क्षेत्र अधिकारी के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो कृषि क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा IBPS कंडक्ट करती है। तो इसके लिए आपको गूगल पर जाकर IBPS.in सर्च करना होगा, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहीं पर आपको बैंकिंग में भर्तियों से रिलेटेड सभी सूचनाएं मिल जाएगी, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी, जो जनरल OBC के लिए 600 रुपये और SC ST PWD के लिए 100 रुपये फीस रखी जाती है। तो दोस्तों जब आप कृषि क्षेत्र अधिकारी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। इसके लिए हम कुछ बेस्ट बुक्स आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।